वो बोल चुके हैं हमारे बारे में कि हम वहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और मैंने कहा देखिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर ये एक बात तय है, अगर ऑपरेशन सिंदूर जो हम जानते हैं 4 दिन की लड़ाई थी मई 2025 में और जो पॉज में है, खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो जाता है, आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर, वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज़्यादा है। ये हमें बात समझनी है। अब वो खतरा क्या है, यही मैं बताना चाहता हूँ। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फ़ौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है 2 चीज़ें। एक तो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। और दूसरी बात ये है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं करेंगे। मोदी सरकार आई, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। देखिए, अगर मजबूत करनी होती तो वो क्या करते? वो हिंदुस्तान की फ़ौज को ये कहते, आप अपनी लड़ाई की काबिलियत, अपनी ताकत बढ़ाइए, जिससे कि पाकिस्तान सोचे इनकी ताकत बढ़ गई है, अब मेरे को ये प्रॉक्सी वॉर करनी है कि नहीं करनी, मुझे खतरा तो नहीं हो रहा। ये नहीं हुआ। वो जो काउंटर टेरर ऑपरेशन था, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया गया, ये सच्चाई है। मिसाल के तौर पे क्या हुआ बालाकोट 2019 के अंदर? फ़ायदा हुआ सरकार को, मोदी सरकार को 2019 इलेक्शन में। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कम हुई, बढ़ी नहीं। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो हमारी टॉप सर्विस है, उसकी जो खामियां थी, शॉर्टकमिंग थी, वो पाकिस्तान को पता चल गई, चीन को पता चल गई। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो ज़्यादा बेहतर तैयार थे। उन्हें पता था कि क्या क्या खामियां इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किया हमने, किस बात पर? पाकिस्तान से जंग के लिए नहीं। जो काउंटर टेरर ऑपरेशन वो यहाँ कर रहे थे सरहद में, अब हमने बोला कि जाके पाकिस्तान में करो। कौन इस्तेमाल करता है एयरफोर्स को? ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की फौज को कोई नहीं करेगा, पर हमने किया है वो। तो देखिए, मैं बात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये ऐलान किया, हम ये जीत गए हैं, अच्छी बात है। पर ये जो हमारा ऐलान था या जो हमारा कंक्लूजन था, ये अमेरिका को नहीं ठीक लगा, बाकी दुनिया को ठीक नहीं लगा। अमेरिका की जो कांग्रेस रिपोर्ट है जो 2025 में आई थी, उसने साफ लिखा है कि जो 4 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की फौज से बेहतर काम किया। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज के कई डेकेड से रिश्ते थे, उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया और सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं जंग शुरू हो गई वेस्ट एशिया में। ये वो जंग है जिसमें ईरान जो है वो जीत गया है। ईरान की भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कितना अहम है उसके अपनी सोच एजेंडा के लिए। उसका एजेंडा क्या है मैं बता चुका हूँ कि जब अमेरिका की फौज वेस्ट एशिया से बाहर जाए, जो कि जा रही है, उसके बाद एक वेस्ट एशिया का रीजनल फ्रेमवर्क होना चाहिए सिक्योरिटी का। मतलब जितने मुल्क हैं वेस्ट एशिया की, वो खुद तय करेंगे हमारी सिक्योरिटी क्या है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का। इसीलिए 17 जून को हम जानते हैं जब एमओयू साइन किया ईरान ने अमेरिका के साथ, ईरान ने अपने एमओयू का नाम इस्लामाबाद एमओयू रख दिया। अब देखिए फिलहाल क्या हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनका डेलीगेशन वो तेहरान में है कुछ खास काम के लिए। 2 बातें बोलूँगा उसके बारे में। पहली बात तो तय है, वो इसलिए गए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं मीडिएशन पाकिस्तान करे और इस जंग को इस तरीके से रोके जिसमें जो अमेरिका के लिए शर्मनाक ना हो, ह्यूमिलिएशन ना हो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं। वो कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। उनके पास आज लड़ाई के कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये एक खास काम है जिसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तेहरान में है, मीडिएटरी रोल का, कि देखना है किस तरीके से ईरान, जिसने अब शर्तें बातचीत की पाकिस्तान अमेरिका के साथ और ज़्यादा सख्त कर दी हैं, कैसे एक तरीके से दोनों पार्टीज को साथ में लाया जाए। दूसरी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि आसिफ मुनीर ये कोशिश करेंगे ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके कि जो
7 अगस्त को एक बहुत ही ज़रूरी, जिसको हम बोलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, जिस पे मैंने अलग से एक हिंदी उर्दू में वीडियो भी किया है डिटेल में, कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए। तो देखिए ये ईरान का फैसला है, ईरान शामिल होगा कि नहीं होगा। पर अगर ईरान इसको जॉइन कर लेता है इस स्टेज पर, जबकि अमेरिका फ़ौज जो है वो वेस्ट एशिया से बाहर नहीं गई है, तो फिर अमेरिकन्स को ये लगेगा कि ये जो 3 मुल्क हैं जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में, वो भी अब साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे एक साथ ईरान के साथ खड़े होके अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ। पर पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो ये रीजनल फ्रेमवर्क था, उसको और आगे ले गए हैं। उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क बनाया है आज, और वो हम देख रहे हैं साउथ एशिया में। इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को जॉइन करने की, हम भी शामिल हो जाएं। हम जानते हैं जब से शेख हसीना को निकाला है उन्होंने बांग्लादेश से और वो हिंदुस्तान आई हैं, तब से जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बहुत करीबी हो गए हैं। दोनों फ़ौजों के बहुत तालमेल हो रही है, और दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तालमेल हो रही है, और दोनों ही मुल्क के पास जो ज़्यादातर असला है लड़ाई का, वो चाइनीज़ है। दोनों मुल्क जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हैं, शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए इसका इम्प्लीकेशन है इंडिया के ऊपर। जब हम ये बात समझ जाते हैं, और मैंने कहा कि अब जो खतरा है हिंदुस्तान के लिए बढ़ जाता है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको। देखिए, पहली बात तो ये है, जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी, स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था। पूरा दिया पाकिस्तान को, मदद पूरी मिल रही थी। अब क्या होगा, उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, और टर्की के पास मिलिट्री असला, ड्रोन्स बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इसमें शामिल कर लीजिए, वो पाकिस्तान के पास भी होंगे। पाकिस्तान वैसे भी, मैंने अलग वीडियो में समझाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी कमियां पेशियां थी, उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आर्मी के अंडर एक रॉकेट फोर्स बनाई है, जिसमें उनकी कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी हर तरीके की, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी होंगी, जो हो सकता है चीन दे। और फिर आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो सिंगल पॉइंट एक इंसान है जो तय करेंगे लड़ाई कब करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला जो लिया जाएगा पाकिस्तान में जंग का हिंदुस्तान के साथ, बहुत तेज़ी से होगा, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है, ये सब उन्होंने कमी पेशी पूरी कर ली है, और इस तरीके से आज उनके पास टर्की की भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अवेलेबल होगी। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा कि ये जो बांग्लादेश ने बोला है कि हम भी ये जॉइन करना चाहते हैं, और जो रिश्ते करीब हुए हैं, देखिए उसका असर सीधा पड़ेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। नक्शा देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर कि 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुई थी पीएलए के साथ, चाइना के साथ। ये एक छोटा सा कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का, जो कि जो सबसे कम जगह है, वो करीबन उसकी विड्थ है 20 से 22 किलोमीटर। अगर ये काट दिया जाए, यहाँ अगर खतरा बढ़ जाए, हिंदुस्तान का पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है, लैंड रूट नहीं है। और नक्शे पे आपको साफ दिख जाएगा, अगर पाकिस्तान खड़ा है बांग्लादेश के साथ, और उधर से चीन के रिश्ते म्यांमार के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं, तो क्या वहाँ पर हो सकता है हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है उधर। तीसरी बात, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, कि जो चीन है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, उसके जो ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं, जो हरकत होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो बहुत बढ़ जाएगी। उनका ये एम रहेगा देखना कि किस तरीके से हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की एयर फोर्स तकसीम हो जाएगी। पाकिस्तान की वैसे ही कम है, पाकिस्तान की लड़ाई के लिए बहुत कम अवेलेबल होगी। और चौथी बात तो हम सब जानते हैं, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीरियों का सवाल है, इसको मैं समझा भी चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। उनका जो है वो हमारे साथ आज नहीं खड़े हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जिसके लिए वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत बार धोखा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता ये खबर सच नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये सच ना हो, क्योंकि ये लड़ाई हमें नहीं करनी है पाकिस्तान के साथ। अब मुझसे कई कहते हैं कि साहब आप लड़ाई नहीं करना चाहते,
देखिए, आप लड़ाई तब करते हैं जब आपको पता है लड़ाई से कुछ हासिल होगा। जब आपका नुकसान होने वाला है, आप क्यों लड़ेंगे जाके? मैंने कहा था सिंदूर से पहले कि हिंदुस्तान, मैंने वीडियो बनाया था, हिंदुस्तान नहीं करेगा सिंदूर, हिंदुस्तान ने सिंदूर किया। नतीजा देख लीजिए आप खुद। देखिए, रास्ता एक ही है पाकिस्तान के साथ, मैं बार-बार बोल चुका हूँ। हम दोनों जो है एक ही सिविलाइज़ेशन से आते हैं। नक्शा देख लीजिएगा, सारी कनेक्टिविटी जो है हमारी एक साथ है। सब कुछ रहन-सहन एक है। हमको जो है एक-दूसरे से बात करनी है, मसले हल करने हैं और आगे का रास्ता देखना है दोनों को मिलके, और कोई रास्ता नहीं है।